10 जुलाई 2019, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। धोनी बहुत स्लो खेल रहे थे। इंडिया हार गया। There was no positive intent by Indian side. सारा दोष सिर्फ धोनी पे क्यों? क्या धोनी की वजह से इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप हारा था? कुछ मैचेस होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड पे नहीं, दिल पे भी लिखे जाते हैं। 10 जुलाई 2019, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। पूरा इंडिया एक सांस में रुक गया था। टारगेट सिर्फ 240 था। विकेट पर खड़ा था वो आदमी जिसके बारे में कहते हैं इनके रगों में खून नहीं, बर्फ रहती है। नाम MS धोनी। और फिर वो थ्रो आया। मार्टिन गप्टिल ने बाउंड्री से रन आउट कर दिया। धोनी, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर कहा जाता है, रन आउट हो गए। इंडिया हार गया। वर्ल्ड कप का सपना टूट गया। और शुरू हुआ एक इल्जाम। क्या धोनी की वजह से इंडिया 2019 वर्ल्ड कप हारा है? दोस्तों, पहले समझते हैं उस दिन का पूरा माहौल। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 239 रन बनाए 8 विकेट खोकर। ये कोई बड़ा स्कोर नहीं था, इंडिया के लिए चेजेबल था। लेकिन पिच ऐसी थी जिसे कहा जाता है टू पेस्ट और ट्रिकी। कभी गेंद तेज आती तो कभी गेंद रुक जाती। और फिर शुरू हुआ नाइटमेयर। पहला ओवर रोहित शर्मा आउट, स्कोर 4 पे 1। दूसरा ओवर विराट कोहली आउट, स्कोर 5 पे 2। तीसरा ओवर KL राहुल आउट, स्कोर 5 पे 3। 3 ओवर्स में 3 विकेट्स। इंडिया के 3 सबसे बड़े बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल सब पवेलियन में चले गए। इसके बाद आए ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या। लेकिन कोई टिक नहीं सका। 6 विकेट गिर चुके थे और स्कोर था सिर्फ और सिर्फ 92। नंबर 7 पे आते हैं MS धोनी और नंबर 8 पे आते हैं रविंद्र जडेजा। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अगले 104 गेंदों में जो हुआ वो शायद 2019 वर्ल्ड कप का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट था। रविंद्र जडेजा आते ही उन्होंने तूफान मचा दिया था। चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए थे। काफ़ी एग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट की। वो फिर ट्रेंट बोल्ट हो या लॉकी फर्ग्यूसन, सबको पीट रहे थे। उन्होंने सिर्फ 59 बॉल्स में 77 रन्स बना दिए थे और स्ट्राइक रेट था 130। दूसरी तरफ थे MS धोनी, जो आराम से खेल रहे थे। सिंगल्स लेके जडेजा को स्ट्राइक दे रहे थे। उन्होंने एक एंड को होल्ड करके रखा था और यही था उनका रोल, यही था उनका प्लान। 48वें ओवर के अंत तक स्कोर था 203 और अब सिर्फ चाहिए थे 37 रन्स। बॉल्स बाकी थे 18। मुमकिन था, बिल्कुल मुमकिन था। और तभी रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट की स्लोअर बॉल पे लॉन्ग ऑफ पे कॉट हो जाते हैं और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अब सिर्फ धोनी बचे थे। 37 रन चाहिए थे 3 ओवर्स में। 49वें ओवर में पहली ही गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने एक करारा बाउंसर डाला और धोनी ने हवा में उड़ाकर छक्का मार दिया, डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। स्टेडियम में अचानक से शोर मच गया। भारत में करोड़ों दिल एक साथ धड़कने लगे और लगा कि ये अब मुमकिन है। सिर्फ 25 रन चाहिए थे और 11 गेंदें बाकी थी। और फिर वो पल आया। 49वें ओवर के तीसरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने वाइड बाउंसर डाली। धोनी ने फ्लिक किया स्क्वायर लेग की तरफ। स्ट्राइक रखने के लिए उन्होंने दूसरे रन लेने की कोशिश की और तभी मार्टिन गप्टिल डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए गेंद उठाई और एक रॉकेट थ्रो सीधा स्टंप्स पर। MS धोनी, जिन्हें दुनिया का सबसे तेज रनर्स में से एक माना जाता है, 1 इंच शॉर्ट रह गए। थर्ड अंपायर ने आउट का सिग्नल दिया। धोनी 72 बॉल्स में 50 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी मैदान से चले गए। उनकी आंखें नम दिखाई दे रही थी और पूरे इंडिया को पता था शायद ये उनका आखिरी मैच हो। अब बात करते हैं उन एलिगेशंस की जो मैच के बाद सोशल मीडिया पे आए। इल्जाम नंबर 1,
धोनी बहुत स्लो खेल रहे थे। ये सच है कि उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 69 था। 72 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 50 रन बनाए, जबकि जडेजा 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। जब जडेजा इतना एग्रेसिव खेल रहे थे तो क्रिटिक्स ने कहा धोनी को भी रिस्क लेना चाहिए था। इल्ज़ाम नंबर 2, धोनी को पहले भेजना चाहिए था। इंडिया के जब 5 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे तब धोनी 7 नंबर पे आए। आकाश चोपड़ा ने खुद कहा उस दिन उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। इल्ज़ाम नंबर 3, पूरे टूर्नामेंट में धोनी स्लो खेल रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी ने 52 गेंदों में 28 रन मारे, स्ट्राइक रेट 53। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया हार गया, धोनी लास्ट ओवर्स में फिनिश नहीं कर पाए। और सचिन तेंदुलकर ने कहा भी था देयर वॉज नो पॉजिटिव इंटेंट बाय इंडियन साइड। लेकिन दोस्तों, एक तरफ सुनकर जज नहीं करते, धोनी की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब धोनी आए तब इंडिया 92 पे 6 था। अब फर्ज कीजिए सेमीफाइनल मैच चल रहा हो और टीम 92 पे 6 विकेट खो चुकी हो। ऐसे में अगर धोनी एग्रेसिव भी खेलते और आउट हो जाते तो गेम 10 ओवर पहले ही खत्म हो जाता। कोच रवि शास्त्री ने खुद कहा है 5 रन पे 3 विकेट के समय धोनी को भेजने से गेम पहले खत्म हो जाता। धोनी की स्ट्रेंथ है फिनिशिंग, उन्हें फिनिश करने दो। पॉइंट नंबर 2, धोनी और जडेजा ने 116 रन की पार्टनरशिप की। जब इंडिया 92 पे 6 था, हारना तय लग रहा था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। पॉइंट नंबर 3, वो रनआउट 1 इंच का मामला था। 1 इंच, अगर वो सेफ होते तो इंडिया को 20 रन के आसपास लगते आखिरी के 10 बॉल्स में। धोनी पहले ही छक्का मार चुके थे, क्या वो ये नहीं कर सकते थे? आप कमेंट करके बताइए। पॉइंट नंबर 4, टॉप ऑर्डर ने पूरी तरह से फेल किया। रोहित शर्मा ने उस मैच में 4 रन बनाए, विराट कोहली ने 1 रन, केएल राहुल ने 1 रन, ऋषभ पंत 32 रन, हार्दिक पांड्या 32 रन। जब आपके टॉप 5 बैट्समैन ने मिलकर सिर्फ 70 रन बनाए हो तो धोनी ने अकेले ही 50 रन बनाए और जडेजा के साथ 100+ रन की पार्टनरशिप भी की। तो सवाल ये है, जब पूरी टॉप ऑर्डर ने फेल किया हो तो सारा दोष सिर्फ धोनी पे क्यों? तो दोस्तों, अब हम आते हैं उस सवाल पे जिसे शुरू किया था, क्या धोनी की वजह से इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप हारा था? मेरा जवाब है नहीं, सिर्फ धोनी की वजह से नहीं। हाँ, उनकी स्ट्राइक रेट स्लो रही, ये एक फैक्ट है। हाँ, बैटिंग ऑर्डर पे भी एक बड़ा सवाल उठा उनका। हाँ, कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो पहले एग्रेसिव होते तो शायद इंडिया जीत पाता, लेकिन ये भी सच है जब पूरी इंडिया 92 पे 6 थी, धोनी ने हार नहीं मानी। जब सब चले गए धोनी लड़ते रहे, उन्होंने 50 रन बनाए और इंडिया को जीत के करीब लेके गए थे। और वो रनआउट सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का मामला था। अगर वो उस दिन सेफ होते तो आज शायद एक अलग कहानी सुन रहे होते, लेकिन क्रिकेट में शायद नहीं होता। इंडिया हारा, पूरी टीम हारी, बैट्समैन, टॉप ऑर्डर सब फेल हुए और हाँ, धोनी भी उस दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाए। लेकिन एक इंसान पे पूरी हार का बोझ डालना, ये उस इंसान के साथ इंसाफ नहीं है जिसने आपको 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप जिताया हो, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में विनर बनाया हो, जिसने एक टेस्ट टीम का रिवॉल्यूशन लाया हो और जिसने अपने पूरे करियर में इंडियन टीम को ऊपर रखा हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मेरी राय है, आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि धोनी को उस दिन एग्रेसिव होना चाहिए था या वो सही तरीके से खेल रहे थे? और टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी कितनी गलत हुई? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि सच सिर्फ तभी निकलता है जब हम सवाल पूछना बंद नहीं करते। लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।